महकमा जंगलात की खाली आसामी पर कागजात जमा करवाए और TTS ने इंतहाई मुश्किल टेस्ट लेकर हमें ये उम्मीद दिलाई कि इन पोस्टों पर तैनाती मेरिट की बुनियाद पर हो सकेगी ताकि जिससे काबिल लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन कुछ अर्सा पहले हमें पता चला कि महकमा जंगलात के सेक्रेटरी ने इसकी समरी भेजी थी, जिसकी मंजूरी SNGAD चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मंजूरी दे दी थी कि इन पोस्टों पर जल्द अज जल्द तैनाती अमल में लाई जाए। अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि पोस्टें किस बुनियाद पर मनसूख की गई हैं, जबकि 18 सितंबर को सेक्रेटरी जंगलात ने एक लेटर लिखा अदालत को हुक्म पर तमाम पोस्टों की मालूमात दी जाए। तमाम मालूमात फराहम की गई जिस तरह बाकी पोस्टों का प्रोसेस होता है, जैसे कि लॉ डिपार्टमेंट से SNGAD से जो जांच पड़ताल होती है वो सब कुछ करके वज़ीर आला के पास पहुंचा दी गई। लेकिन वज़ीर आला अपनी सियासी बुनियाद पर इसको कैंसिल वज़ीर आला ने अपनी सियासी इमा पर इनको कैंसिल किया है। हालांकि कैंसिल उस टाइम हो सकता है जब बाकी महकमे वज़ीर आला तक ना भिजवाए थे और इसकी मंजूरी सबका वज़ीर आला ने दी थी। अब इसकी कैंसिल होने की कोई वजह नहीं है, सिर्फ गरीब तबके से रोज़गार छीनने की ये एक कोशिश है। इस हवाले से हर बार तमाम गरीब लोग भारी भरकम फीसें भरकर टेस्ट और इंटरव्यू देते हैं, लेकिन मंजूर नज़र अफराद की मेरिट लिस्ट में ना आने पर या तो इंटरव्यू कैंसिल कर दिए जाते हैं या फिर पोस्टें ही कैंसिल कर दी जाती हैं। अगर हम अंदाज़ा लगा टाइम की रोज़ी कमा सकें, लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जो पोस्ट कैंसिल की है वो क्योंकि ये तो मौजूद अदालत के अहकामात को रद्दी की टोकरी में फेंकने के जैसा है। तो ये बराह रास्त गरीबों के मुंहों पर पानी फेरने के मुतरादिफ है। इस जालमाना पॉलिसी ने गरीब अवाम का जीना हराम किया है। इस वजह से नौजवानों में मायूसी की हालत है। जैसे पहले वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस ज़िंजो साहब आए थे तो उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि ये गरीब परवर लोगों को क्या नया उम्मीद लाएगा, लेकिन वही सूरत हाल जो पहले थी अब भी वही हो रहा है। लिहाजा तमाम नौजवान मायूसी को देखकर इन पोस्टों को हम हुक्काम बाला से अपील करते हैं कि दोबारा उसी हालत के अंदर बहाल किया जाए। अब महकमा जंगलात की इस वक्त खाली असामियों की तादाद तकरीबन 1400 है, लेकिन जिस वजह से महकमे की कारकर्दगी पर अक्सर सवाल उठते हैं, इस सिलसिले में महकमा हिज़ा के सेक्रेटरी को बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने तलब किया था कि जंगलात की कटाई क्यों हो रही है। तो सेक्रेटरी ने खुद कहा कि हमारे पास लोगों की कमी है और जो पोस्टें हम लोगों ने अखबार में मुश्तहर की हैं वो फ़िलहाल प्रोसेस में हैं। इस ज़मन में अदालत ने हुक्म दिया कि जल्द अज जल्द मेरिट की बुनियाद पर तैनाती की जाए, तो उसकी पेशी अभी कल 7 तारीख को मुकर्रर की गई है। एक तरफ दुनिया ग्लोबल वार्मिंग का मसला है और दूसरी तरफ महकमा जंगलात अपने स्टाफ की कमी की वजह से जंगलात की कटाई को रोकने में नाकाम है। लिहाजा हम सब आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट से अपील करते हैं कि इस वाक़े का नोटिस लेके मौजूद अदालत के अहकामात की पासदारी की जाए। हम वज़ीर आला बलूचिस्तान, गवर्नर बलूचिस्तान और वज़ीर पाकिस्तान से अपील करते हैं कि महकमा जंगलात की पोस्टों को कैंसिल ना किया जाए। बसूरत दीगर हम कामयाब उम्मीदवारान एहतिजाज का हक महफूज रखते हैं और हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। अगर इन पोस्टों पर हमारी तैनाती नहीं की गई तो हम भूख हड़ताल और ख़ुदसोजी के ऑप्शन पर भी गौर करेंगे, क्योंकि हम मजबूर हैं, हम गरीब हैं, बेरोज़गार हैं, लेकिन तालीम याफ्ता हैं। इस वजह से हम अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं। हमने जो इम्तिहान पास किया ताकि रिज़ल्ट मेरिट की बुनियाद पर बनाया जाए और हम गरीब लोगों की हक तलफ़ी ना हो, तो हम गरीब स्टूडेंट अदालत से रुजू करते हैं और ये दरख्वास्त करते हैं कि गरीबों की जो तवक्कात थी आप हमारे हक को सच में तब्दील करें। जिसने भी अप्लाई किया है सारे ऐसे गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, न किसी के वज़ीर का ना उनका किसी वज़ीर के साथ ताल्लुक़ है, ना किसी के पास उनकी सिफारिश है। सारे मेहनतकश लोग हैं। अभी ये ख़बर सुनकर बहुत मायूस हो गए हैं और ख़ुद को खुदसोजी पर मजबूर करने के काबिल बना लिया है हमने। लिहाजा आप समझें कि जो गरीब का हक़ है वो मिले। हर दौर में अक्सर लोगों ने इससे पहले भी अप्लाई कर चुके और इस तरह ये सारी पोस्टें कैंसिल हो चुकी हैं। अब ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिनकी उम्र हुकूमत बलूचिस्तान के मुताबिक गुजरने के करीब है, फिर वो भी अप्लाई नहीं कर सकते और ना कभी जॉब हासिल कर सकते हैं। लिहाजा आपसे दोबारा दरख्वास्त करते हैं कि इस पोस्टों को कैंसिल ना किया जाए। ये सरासर जुल्म है जो गरीब तबके से हो रहा है। लिहाजा हम हुकूमत बलूचिस्तान से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि हमारे जायज़ मुतालबात नहीं माने जाएंगे। जो महकमा जंगलात के जो टेस्ट लिए जा चुके हैं और उसे बहाल नहीं किया जा रहा है, हम कहते हैं कि उन्हें बहाल किया जाए, वरना एहतिजाज का दायरा वसी किया जाएगा। साथ में फ़िज़िकल टेस्ट भी ये लोग ले चुके हैं। इस ज़मन में हम अदालत से
अदालत आलिया से गुजारिश करते हैं कल अहकामात को देखते हुए जो पेशी 7 तारीख को रखी है, इससे पहले फैसला आना के पोस्ट कैंसिल करवाए जाएं, तो ये तौहीन अदालत के ख़िलाफ़ है। लिहाजा अदालत अदलिया नाज़िम जंगलात और जंगली हयात के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाए। कैंसिल कर दिया गया है। जो बलुचिस्तान के गरीब अवाम और गरीब बेरोज़गार तलबा और तालबात जिन्होंने अप्लाई किया था, उनके साथ एक जुल्म है। हमारे साथ हर बार ऐसे होता है, हम भारी भरकम फ़ीसें जमा करके टेस्टिंग सर्विस के थ्रू अपना इंटरव्यू की तारीख आती है, उससे पहले हम लोग यहाँ पर कोयटा के शहर के अंदर महंगे एकेडमीज़ के अंदर आकर यहाँ पर उन टेस्टों की तैयारी करते हैं, टेस्टों में अपीयर होते हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है ये पता चलता है कि हम कामयाब हैं। 1 महीने 2 महीने के बाद यहाँ के वुज़रा अपनी दुश्मनी को आड़े लाकर फिर हमें जो है ना उन पोस्टों से महरूम कर दिया जाता है। कल भी हमारे साथ ऐसा हुआ है कि अभी भी मुझे बावसूख ज़रा से पता चला है कि भाई ये मुकम्मल तौर पर इसकी लिस्ट तैयार थी, 4 सेक्रेटरी इन लोगों ने तब्दील किए हैं इन आर्डरों के लिए, इन नशिस्तों को, इन आसामियों को इधर उधर करने के लिए, लेकिन कल हमें पता चला कि इनको कैंसिल कर दिया गया है। जबकि इतना भी पता है हमें कि आखिरी इस जो सेक्रेटरी इस वक्त सिटिंग सेक्रेटरी हैं महकमा जंगलात के, उन्होंने आखिर के अंदर महकमे से TTS वालों से ये सबूत मांगे थे कि मुझे यहाँ पर पता चल रहा है कि इसके अंदर कुछ बोगस अफराद को टेस्ट के अलावा अपीयर किया गया है, उनके नाम आए हैं, लेकिन TTS वालों ने कहा कि हमारे पास उनके सबूत हैं। उन्होंने तमाम जो कामयाब उम्मीदवार थे लिस्ट के मुताबिक उनको बैंक रिसिप्ट जो हम फ़ीस जमा कराते हैं उनकी रिसिप्ट जाकर महकमे को जाकर उन्होंने मुहैया की है। तो उसके बाद सेक्रेटरी ने उस तमाम नाम को फाइनल करके उस पर सिग्नेचर भी किया, अपने पास उसको कैप्चर भी किया है। ये भी हम अल्फिया कहते हैं कि उसके पास अभी भी अगर उसका मोबाइल देखा जाए उसके अंदर वो कैप्चर तस्वीर उन लिस्टों की मौजूद है। सिर्फ इस वजह से नहीं कर रहे थे कि वज़ीर आला से क्या ऑप्शन आता है। हम तो हैरान हैं, पहले दिन से जाम कमाल साहब के जाने के बाद जनाब मीर अब्दुल कदूस बिजंजो साहब ने पहला ऐलान ये किया था कि हम बलुचिस्तान की मैं इस गरीब आवाम के काम बेहतरीन तरीके से करूँगा और मेरिट की बुनियाद पर करूँगा। लेकिन हमारे साथ जुल्म की इंतहा ये है कि सबसे पहला जो मेरिट का कत्ल आम हुआ है वो ये इन पोस्टों का कैंसिल होना है। और अदालत के अंदर इनका केस इनका अपना चल रहा है। मेरे ख्याल में योब के अंदर गुज़श्ता दिनों जंगलात की कटाई चल रही थी, तो अदालत आलिया ने समोटो असुद नोटिस पर अपना महकमा जंगलात और जंगली हयात के आला हुकाम को नोटिस भी किया कि क्यों जंगलात की कटाई हो रही है, आप लोग उन पर नज़र क्यों नहीं रख रहे हो। तो उन्होंने कहा है कि भाई हमारे पास स्टाफ कम है। तो अदालत ने बोला है कि भाई आप लोगों के पास स्टाफ जो कम है तो फिर भर्ती क्यों नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने मार्च 2021 के अंदर इंटरव्यू कर लिए हैं और प्रोसेस चल रहा है। तो अदालत आलिया ने यह भी कहा है कि अगली पेश तक ये भी पेशरफ्त हमें बताई जाए कि भाई अगली उन पोस्टों पर जल्द अज जल्द लोगों को, बेरोज़गार नौजवानों को तैनात किया जाए। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि कल को पेशी है और 1-2 दिन पहले इन लोगों ने पोस्टिंग कैंसिल कर दी है। हम अभी भी इन लोगों ने पैसे बना लिए। अभी हम लोगों ने इतने फ़ोटोकॉपी कराए, इतनी अपनी पिक्चर बनवाई, वो सारा दिन उनको जमा कराने के लिए बैंकों के चक्कर काटे। फिर उसके बाद टेस्ट और इंटरव्यू की डेट पर हम लोग दूर दराज इलाकों से जहाँ पर मेहनत मजदूरी करते हैं, सुना कि भाई इंटरव्यू हो रहा है, भाग दौड़ कर पहुँचे, इंटरव्यू दिया, रिजल्ट आया, रिजल्ट के अंदर कामयाबी भी हमें नज़र आ गई कि भाई इतने नंबर उठाए। अभी 4 दिन पहले इन्होंने फिर कैंसिल कर दिया है। ये अभी से नहीं हो रहा है, 2013 से महकमा जंगलात के अंदर इन्होंने एक पोस्ट पर भी इन्होंने कोई भर्ती नहीं की है। भर्ती का अमल शुरू होता है, अभी आखिर के अंदर आखिरी प्रोसेस होता है और ये लोग उनको कैंसिल कर देते हैं। मैं तो कहता हूँ कम से कम आज के बाद फिर ये करें कि घर बैठे ये लोग अपने मनपसंद अफराद को वहीं से कर दें, मुश्तरी ना करें। अपने मनपसंद अफराद को वो नाम उधर से लिख कर दे दें हमें कि भाई डिस्ट्रिक्ट कच्छी से फ़िलाँ जैद उमर बकर हमने इसको जो सिलेक्ट कर लिया है, कोयटा से ये, नसीराबाद से ये, जाफराबाद से ये। हमें तो कम से कम एक चीज़ तक का तो पता चले, हम तो जाकर कहीं फिर अपना रोज़गार तलाश करें, इन चक्करों में तो ना पड़ें। फिर ये हमारे साथ सरासर जुल्म नाइंसाफ़ी है।